नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग संविधान में पढ़ रहे थे राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आज हम लोग डीपीएसपी की सेकंड क्लास में हम लोग देखेंगे कि बचे हुए जो आर्टिकल हैं 51 तक इनको कवर करेंगे। हम लोगों ने कल 36 से लेकर 43 तक या 43 तक पढ़ा था, उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 36 में था कि राज्य की परिभाषा, जो कि भाग 3 अनुच्छेद 12 के समान थी। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 12 था उसमें राज्य की जो परिभाषा दी गई थी वही अनुच्छेद 36 में। ठीक है, क्विक रिवीजन का मतलब इसको जल्दी से हम लोग कवर करेंगे, फिर आप बचे हुए जो आर्टिकल हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 डीपीएसपी की प्रकृति गैर न्यायिक है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, परंतु देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 38 में देखते हैं, कल हम लोगों ने देखा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एंड लोक कल्याण की अभिव्यक्ति तथा आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करना। ठीक है, अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्व, आज जैसे कि इसमें कौन से तत्व थे? आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का समान वितरण तथा पुरुष स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि 39 ABCDEF तक हम लोगों ने देखा था। और इसी में देखा था कि नया आर्टिकल जोड़ा गया था 39A, जो कि वह कौन सा आर्टिकल था? उसमें क्या था? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें क्या था? गरीबों एवं कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, और इसी में नालसा भी बना था, यही नालसा। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा। उसके बाद में 41 में हम लोगों ने देखा था कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी या अशक्तता की स्थिति में काम व सरकारी सहायता पाना, उदाहरण जैसे मनरेगा या पेंशन वगैरह। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 41। 42 में हम लोगों ने देखा था कि काम की न्याय संगत व मनोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, कार्यस्थल पर मानवीय वातावरण तथा महिलाओं को प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव प्रदान करना। ओके, और अनुच्छेद 43 में हम लोगों ने देखा था निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, श्रमिकों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, जो कि डीपीएसपी का भाग 2 पार्ट दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 43A। अब यहाँ पे A कैपिटल है, 43AB ये जो है संविधान में बाद में जोड़े गए। ठीक है, मूल संविधान में यह नहीं था। जैसे कि अनुच्छेद 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे भी जोड़ा गया। उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों, मजदूरों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, किसकी? श्रमिकों की और मजदूरों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 43B सहकारी समितियां। ठीक है, पंचायतों का गठन किसमें हुआ था? पंचायतों का गठन हुआ था अनुच्छेद 40 में। ठीक है, और सहकारी समिति का गठन किसमें है? 43B। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। प्रकार इसका देखिए, सहकारी एवं जनता की भागीदारी, उदाहरण जैसे अमूल हो गया। ठीक है, इफ्को हो गया, तो ये अमूल इसका जो है बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए संविधान संशोधन 97
97वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 द्वारा जोड़ा गया। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 2011 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, संबंधित अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 243 ZT एवं भाग 9B। ठीक है, सहकारी समिति किसमें जुड़ा है? भाग 9B में। और अनुच्छेद इसका क्या है? 243 ZT। ठीक है, ZT का मतलब Z से लेकर T तक। ठीक है, और अनुच्छेद 44 हम लोग देखते हैं, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रयास। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रयास। वर्तमान स्थिति जैसे कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां UCC लागू है। ठीक है, कानून के दो रूप हैं, सिविल जिसको दीवानी बोलते हैं और फौजदारी। सिविल और फौजदारी। सिविल या दीवानी में क्या क्या आते हैं? संपत्ति, शादी, तलाक, बच्चे, दहेज आदि से रिलेटेड जो भी कानून हैं वो किस में आते हैं? सिविल में आते हैं। ऐसे इसे एक जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है। UCC में क्या है? इन्हीं सबको, ठीक है, इन सबको एक जैसे बनाने का प्रयास किया जाता है। और फौजदारी यानी क्रिमिनल, ये ऑलरेडी देखिए मर्डर, रेप, फाइट आदि, यह पूरे देश में पहले से ही एक जैसा है। ठीक है, अब समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC किस किस में? मतलब सिर्फ दीवानी मामलों में, या दीवानी मामले या सिविल, संपत्ति, शादी, तलाक, बच्चे, दहेज आदि, इसे एक जैसा बनाने का प्रयास करता है कौन? UCC। ठीक है, और जो फौजदारी है ऑलरेडी वह पूरे देश में एक जैसा है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो कि शाहबानोवाद, एक शाहबानोवाद हुआ था 1985, केस स्टडी। जब इसमें क्या था कि वकील मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो, इनके 5 बच्चे थे, पति ने तलाक दिया। ठीक है, पति ने क्या किया? तलाक दिया। शाहबानो MP मध्य प्रदेश कोर्ट गई, गुजारा भत्ता देने को कहा कोर्ट से। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने UCC लागू करने की सिफारिश की तथा शाहबानो के तलाक को गलत ठहराते हुए गुजारा भत्ता का अधिकार दिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? अनुच्छेद 45, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षण। इसमें क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पालन पोषण, देखभाल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जैसे कि आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी देखभाल। ठीक है, जो प्री प्राइमरी देखभाल होगा आंगनवाड़ी के तहत होगा, और मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन प्राइमरी स्तर पर। प्राइमरी स्तर पर क्या होगा? मध्याह्न भोजन दिया जाएगा या मिड डे मील जिसे कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46, दुर्बल वर्गों SC/ST के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। ये जो है जनता के कमजोर वर्गों विशेषकर SC और ST की शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति और शोषण से सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या करता है? SC और ST के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति को शोषण से सुरक्षा। इसमें क्या संरक्षण के 2 मुख्य आधार हैं। कौन कौन से? इसमें शैक्षणिक और आर्थिक, ये 2 मुख्य आधार हैं, शैक्षणिक और आर्थिक। आरक्षण का आधार अनुच्छेद 46, यानी जो आरक्षण का आधार है वही अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 के तहत ही आरक्षण मिलता है। ठीक है, तथा संबंधित कुछ और भी अनुच्छेद हैं, जैसे 15(4), 15(5), 15(6), 15 सब क्लॉज 4, 15 सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 5, 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 4, 16 सब क्लॉज 5, 16 सब क्लॉज 6।
ये भी क्या है, आरक्षण से संबंधित है, वो भी SC ST मतलब SC ST के कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 47 कहता है कि मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध। ठीक है। पोषाहार एवं जन स्वास्थ्य। ठीक है। जैसे कि देखिए मादक द्रव्यों में क्या क्या आता है, शराब, गांजा, अफीम तथा हानिकारक औषधियों के सेवन पर रोक लगाया जाएगा। तो जब इन पर रोक लगाया जाता है, किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 47 या अनुच्छेद 47 के तहत मादक द्रव्यों, मादक पदार्थों पर रोक लगाया जाता है। शराबबंदी वाले राज्य ऐसे कौन है, शराबबंदी राज्य बिहार, गुजरात, मिजोरम आदि। यहाँ पे क्या है, शराब बंद है। ठीक है, शराबबंदी राज्य। जीवन स्तर पर सुधार, पोषाहार स्तर बढ़ाना, मकान, पानी, बिजली, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 47 में हम लोग देखेंगे कि इसी में मादक पदार्थों पर प्रतिबंध भी है और पोषाहार तक स्तर बढ़ाना, मकान, पानी, बिजली, अस्पताल जैसे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराना। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 48 या आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिक संगठन। जैसे कि कृषि और देखते हैं हम लोग इसमें, कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संगठित करना तथा गायों, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना। इस पे जो है विशेषकर अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है। और आधुनिक वैज्ञानिक संगठन, जैसे कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संगठित करना, और इसी में है गायों, बछड़ों व दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है। जितने भी दुधारू पशु हैं उनको भी काटने से जो है रोका जाता है। ठीक है, उनका वध ना हो सके, इसलिए ये अनुच्छेद किससे पता चलेगा कि रोक लगा है, तो आर्टिकल 48 से पता चलता है। इसमें आर्टिकल 48A यानी अनुच्छेद 48A एक नया जुड़ा है। कब जुड़ा था ये, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण। इसमें जोड़ा गया पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव संरक्षण, किसमें आता है 48A। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करना और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मोस्टली आप देखते चले आ रहे होंगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 49 या आर्टिकल 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों का संरक्षण। इसमें क्या है, जो पुरानी हमारी इमारतें हैं, जैसे ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या कलात्मक वस्तुएं और स्थान, ऐसे कोई वस्तु हैं जो पुरानी विरासतें, पुराने वस्तुएं या पुराने जो है स्थान हैं, या ऐतिहासिक पुरानी बिल्डिंगें हो गई, स्मारक हो गए या इमारत हो गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, की रक्षा करना है। इन सब की क्या करना है, रक्षा करना है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों का संरक्षण करना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 50 या आर्टिकल 50। ठीक है। इसमें क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। ये जो है एग्जाम में मोस्टली बहुत बार आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे याद रखना। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 49 स्मारकों का संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 49। और ये 48 वाला भी इम्पॉर्टेंट है। 48A और 48 दोनों, ये क्या है, यहाँ से एग्जाम में मोस्टली डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कौन अनुच्छेद किस चीज़ से, किस अनुच्छेद में क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, मादक पदार्थ। ठीक है, और ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 46। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद, ये भी क्या है,
इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 किससे रिलेटेड है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। पहले 50 में हम लोग देखो क्या देखा था, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसमें क्या होता है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, जो न्यायपालिका उसको अलग और कार्यपालिका को अलग करना। कोर्ट्स जैसे SC, HC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पृथक। इसमें क्या है, प्रधान, PM, DM, SP ये अलग है, ठीक है। नोट, NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, ठीक है। NJAC को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण पता चल गया ना कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अलग होंगे और प्रधान, PM, DM, SP ये अलग, ठीक है। इन दोनों को पृथक करता है कौन, अनुच्छेद 50। 51 करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि संधियों का आदर तथा विवादों का मध्यस्थता से निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, IR का आधार क्या है, जैसे मध्यमार्गी या यथार्थवादी, अमेरिका, इजराइल, ठीक है। ये क्या हो गया, अमेरिका, इजराइल, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और आदर्शवादी में क्या, आदर्शवादी मतलब JL नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। और हम लोग अब देखते हैं तुलना, DPSP और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम लोग देखते हैं अंतर। नीति निदेशक तत्व जिसको बोलते हैं DPSP, मौलिक अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब DPSP में हम लोग देखते हैं राज्य को लोक कल्याण के लिए प्रोत्साहित करता है, राज्य को लोक कल्याण के लिए प्रोत्साहित करता है, राज्य की शक्तियों पर बाध्यता या सीमाएं लगाता है। यह सकारात्मक प्रकृति है, पॉजिटिव नेचर है, यह नकारात्मक प्रकृति है, निगेटिव नेचर है, ओके। राज्य का अधिकार या कर्तव्य है, DPSP क्या है, ये कर्तव्य है राज्य का। और मौलिक अधिकार क्या है, नागरिकों का अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा नागरिकों का अधिकार, तो नागरिकों का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। और राज्य का अधिकार क्या है, DPSP। गैर न्यायिक, न्यायालय द्वारा, गैर न्यायिक मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यह बाध्यकारी नहीं, इसीलिए न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और जो न्यायिक है, उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीति निर्माण के लिए आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। DPSP में जितना भी ये सब हम लोग पढ़ के आए, ये सब क्या है, राज्यों के लिए या आगामी नई सरकारों के लिए सब मूलभूत सिद्धांत हैं, आधारभूत या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ठीक है। DPSP में जो बातें कही गई हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि मानव के मूलभूत सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार क्या है कि मानव के मूलभूत सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, और ये नीति निर्माण के लिए आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं DPSP का विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण। DPSP का विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण। विचारधारा जैसे उदारवादी विचारधारा में क्या क्या आएगा, लोक कल्याण, उदारवाद, स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद जैसे कि 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ठीक है। उदारवादी में कितने, ये सब अनुच्छेद आएंगे। और गांधीवादी में देखते हैं ग्राम पंचायत, पशु संरक्षण, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य, जैसे कि 40, 43, 43B, 46, 47, 48, ये कौन से हैं, गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल हो गए, ठीक है।
समाजवादी में संसाधनों का न्याय संगत वितरण, अनुच्छेद 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से, ये किस में होंगे? समाजवादी। ठीक है, ये आर्टिकल कौन से होंगे? समाजवादी विचारधारा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण कथन एवं प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए अब हम लोग ये पढ़ेंगे, प्रसिद्ध विद्वानों के कथन क्या क्या रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वानों के कथन, स्टेटमेंट्स देखते हैं। टी कृष्णमाचारी ने डीपीएसपी संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ा है, डस्टबिन है। तो इच्छाओं का कूड़ा या डस्टबिन किसने बताया? टी कृष्णमाचारी ने। ग्रैनविले ऑस्टिन, इन्होंने क्या कहा? डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है डीपीएसपी जो है संविधान की आत्मा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 को, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे, अपने अलग अलग विचार दिए। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन किसका है या किसने कहा, तो आप बताएंगे मिनर्वा मिल्स मामला, जब 1980 आया था तब उन्होंने ये बात कही थी उसमें। ठीक है, उसके बाद में डीपीएसपी से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ओके, अनुच्छेद 39 के 39A 48A जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 39 के 39A, 43B, 48A जोड़े गए। और 44वें संविधान संशोधन 1978, इसमें अनुच्छेद 38 का सब क्लॉज 2 जोड़ा गया, आय की असमानताओं को कम करना। जो आय की असमानताओं को कम करना है, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 45 में परिवर्तन। अनुच्छेद 45 में क्या परिवर्तन किया गया? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की शिक्षा क्या होगी? फ्री होगी। उसके बाद में 97वां संविधान संशोधन 2011, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, सहकारी समिति। तो सहकारी समितियां कब जोड़ी गई? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया सहकारी समिति। ठीक है, तो हम लोगों की आज क्लास जो थी डीपीएसपी को मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कल 43 तक, 36 से लेकर 43 तक, और आज हम लोगों ने 43 के आगे 43 से 51 तक कंप्लीट कर लिया है। तो डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने 36 से 51 तक बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। ठीक है, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि मोस्टली यहाँ से डायरेक्ट आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, और ऐसे ही हमारी कक्षाओं में बने रहिएगा, जिससे कि आपकी पॉलिटी की क्लास बहुत ही बेहतरीन होगी और आपकी जो संविधान या पॉलिटी का सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद।